अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए उन चीज़ों को यूज़ लेके आई हूँ जो कि हमारे लिए यूज़लेस होती है और हम इनको फेंक देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से हम पुरानी चीज़ों को या फिर उन चीज़ों को जो कि हम यूज़ नहीं करते, हम कैसे उनको अपने यूज़ में ला सकते हैं। इसके अलावा वो काम जो कि देखने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन जब करने पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो उनको आप आसान तरीके से घंटों का काम मिनटों में किस तरह कर सकती हैं। इसके अलावा इन जली हुई तीलियों को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह के जो रोल होते हैं ना, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, क्योंकि आज इनका जो इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, यकीनन आप लोग देख के खुश हो जाएंगी। हम औरतों की जो पोनियाँ होती हैं या फिर हमारी बच्चियों की जो पोनियाँ होती हैं, छोटे छोटे कैचर्स होते हैं, जब हम उनको उतारते हैं तो ड्रॉम में जगह जगह पड़ी रहती हैं या फिर जहाँ पे उतारते हैं वहीं पे रख लेते हैं और टाइम आने पे मिलती नहीं है। इस तरह के एम्प्टी टिश्यू रोल के अंदर ऑर्गेनाइज करके आपने इनको ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखना है, जो कि देखने में भी अच्छी लगेगी और टाइम आने पर आपको सामने ही रखी हुई ये कैचर और पोनियाँ आसानी के साथ मिल जाएंगी। चले फिर आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो कि है एक खाली रैपर के साथ, वो भी साबुन का। तो साबुन का इस तरह का रैपर जब वो खाली हो जाता है, साबुन आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जाहिर है इस रैपर को तो हमने फेंकना ही होता है। लेकिन इसको फेंकने से पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि इसको भी आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपनी अलमारी में रखें तो कपड़ों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, या फिर आप सफ़र पे जा रहे हैं तो इसके अंदर सॉक्स डाल के रखें और उसको बैग में रखें तो आसानी से मिल भी जाएंगी। जब आप उन सॉक्स को पहनेंगी तो आपके पाँव में से स्मेल भी नहीं आएगी। इसके अलावा आप इसको डस्टबिन के अंदर शॉपर लगाने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी वजह से डस्टबिन से गंदी स्मेल नहीं आएगी। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो इस तरह के स्पाइसेस के खाली डिब्बों के बारे में है। तो इस तरह के जब डिब्बे खाली हो जाते हैं तो हम यकीनन इनको फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने से पहले आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इन खाली डिब्बों के साथ मैं आज क्या करने वाली हूँ। तो इस तरह से आपने इनको काट लेना है जिस तरह के मैं काट रही हूँ। तो इस तरह काटने के बाद आपने कटे हुए हिस्से को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। सिर्फ एक साइड को आपने फोल्ड नहीं करना, उसको आपने बाहर इसी तरह खुला छोड़ना है जिस तरह कि आप देख रहे हैं। अब इसके पीछे मैं लगा लूँगी डबल टेप। डबल टेप लगाने के बाद आपने इसको लगा लेना है अपने कैबिनेट्स के अंदर वाली साइड पे, ताकि ये बाहर से नज़र ना आए, और इसके अंदर आपने रख लेनी है अपनी छोटी मोटी सी चीज़ें। तो मेरे कैबिनेट्स के जो डोर हैं वो शीशे के हैं, तो मैं इनको यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, ये बाहर से ये नज़र आएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसको मैं लगाने लगी हूँ अपने माइक्रोवेव के एक साइड पे, ताकि छोटी मोटी चीज़ें मैं इसके अंदर रख सकूँ। शैम्पू या केचप वगैरह के साशेट होते हैं, आप इनको इसके अंदर रखें। तो यहाँ पे मैंने वो भी रखे हैं और साथ में मैं इसके अंदर रख लूँगी अपने घर की कीज़। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ये महफूज रहेंगी और नज़रों के सामने भी रहेंगी। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से निकाल लूँगी। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ कि इस तरह की लीड को साफ़ करना आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको हम पानी के साथ धो नहीं सकते। तो इसको आप किस तरह से साफ़ कर सकते हैं कि ये गीली भी ना हो और ये साफ़ भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी थोड़ी सी टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आपने ले लेनी है किसी भी टिश्यू वगैरह के ऊपर, या फिर आप सॉफ्ट सा कपड़ा हो उसके ऊपर आप डाल लें, या फिर टिश्यू के ऊपर डाल लें। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपके पास अगर कॉटन है तो आप कॉटन के ऊपर भी लगा के तो इसको साफ़ कर सकती हैं। तो इस तरह से आपने टूथपेस्ट के साथ अपने चार्जर की लीड साफ़ कर लें, या फिर अपनी एक्सटेंशन वगैरह की लीड होती है तो उसको आप इस तरह से साफ़ करें। तो ये देखिए कितना सामने आपको इसका फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि कितनी गंदी थी और कितनी जल्दी ये साफ़ हो गई है बिना गीला हुए। तो इस तरह से आप अपने घर में जितनी भी आपके चार्जर के साथ लीड्स हैं इनको आप टूथपेस्ट के साथ साफ़ कर सकती हैं। यहाँ पे सफाई का काम तो हो गया, अब इसको करना है हमने ऑर्गेनाइज़ कि किस तरह से हम इसको रख सकते हैं कि ये ख़राब भी ना हो, टूटे भी ना, और ये आपको एक ही जगह से मिल भी जाए। तो यहाँ पे मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ कि सारी तार को आपने इस तरह से लपेट लेना है, फिर इसके वो सिरा जिसके साथ आप लपेट रहे हैं उसको आपने इस तरह से अंदर कर देना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो गई है, ये खुल भी नहीं रही, और आप इसको आप ड्रॉ में रखें या फिर किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे यह आपको आसानी के साथ मिल जाए। नेक्स्ट स्टेप है मेरी इस तरह की बोतल को लेके कि जब भी हम बाज़ार से अचार या जैम वगैरह लेके आते हैं तो उसको इस तरह से खोलते हैं तो ये इसका ढक्कन इतना टाइट होता है कि बिल्कुल भी नहीं खुलता। तो आज मैं आपको इतना अच्छा तरीका बताऊंगी कि आप इतनी आसानी के साथ सेकंड के अंदर आप इसका ढक्कन खोल लेंगे। तो इस तरह से आपने चम्मच को लेना है और इसकी वो वाली साइड जो थोड़ी सी अंदर की तरफ होती है, दोनों साइडों पे होता है, दोनों साइडों को आपने हल्का सा चम्मच के साथ ऊपर की तरफ करना है। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये खुल गया है।
जी नेक्स्ट आइडिया है मेरा पुराने पिलो कवर के साथ। तो इस तरह के कवर आपके पास भी यकीनन नहीं रखे होंगे, तो बहुत से तरीक़ों से आप इन पुराने पिलोस को यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं इसका एक यूज़ आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि इस तरह के जो पुराने पिलो कवर्स होते हैं वो वाला हिस्सा जो कि थोड़ा सा फोल्ड होता है, आपने वहाँ पे कर लेना है छोटा सा होल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये थोड़ी सी इसकी जो फोल्डिंग होती है ना, इस तरह का पिलो हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये फोल्डिंग जो होती है इसके दरमियान से हमने कट करना है, छोटा सा होल करना है ताकि इसके अंदर हम हैंगर को डाल सकें। इस तरह से आपने इसके अंदर हैंगर डाल लेना है। हैंगर डालने के बाद ये देखिए एक कपड़े का थैला सा बन गया है। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें रख सकती हैं। इसको किचन में दरवाजे के साथ लटकाएं तो अपनी किचन की चीज़ें इसमें डालें। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टोर के दरवाजे के साथ लटकाया है। विंटर ख़त्म हो चुका है तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बच्चों की कैप्स वगैरह। नेक्स्ट आइडिया मेरा ये है कि इस तरह जब हम दुपट्टे की तह लगाते हैं तो ये मोटी हो जाती है, तो इसके अंदर सेफ्टी पिन का गुजरना मुश्किल हो जाता है। काफ़ी मेहनत के बाद भी सेफ्टी पिन इसके अंदर नहीं जाती और ये टेढ़ी हो जाती है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आपने इस सेफ्टी पिन को लगा लेना है एक साबुन के अंदर। तो 3 से 4 दफ़ा आप इसको साबुन के अंदर डालें इस तरह से, जिस तरह की मैं डाल रही हूँ। तो इस तरह से ये होगा कि सेफ्टी पिन को आप आसानी के साथ किसी भी मोटी तह वाले कपड़े के अंदर डाल सकती हैं। तो ये देखें मैं डाल के अभी दिखा भी देती हूँ। तो ये देखें वही वाला कपड़ा है, उतनी फोल्डिंग है। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ सेफ्टी पिन इसके अंदर चली गई है। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया, आप लोगों ने इसको ज़रूर फॉलो करना है। अब आते हैं मेन टिप की तरफ। तो ये देखें जी मेरे पास बहुत सारी माचिस की तीलियाँ जली हुई रखी हुई हैं। तो ये मैंने जमा कर ली थी। आज सारे दिन की ये तीलियाँ हैं तो इनको मैंने फेंका बिल्कुल भी नहीं है, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया। अब इसके साथ मैं क्या काम लेने वाली हूँ तो चलिए आपको वीडियो में दिखाती हूँ। तो ये सारी तीलियाँ आपने इकट्ठी कर लेनी है। इकट्ठी करने के बाद आपने इसको किसी भी बाउल के अंदर पानी डाल के उसके अंदर आपने डाल देना है और अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको रख लेना है ओवरनाइट। अगर आप पूरी रात इसको नहीं रखना चाहते तो 4 से 5 घंटे के लिए भी काफ़ी होगा, ताकि इसके अंदर जितना भी इसकी राख है वो सारी इस पानी के अंदर मिक्स हो जाए। तब ये देखें कि सारी रात रखने के बाद इसका पानी जो है वो गदला हो गया। अभी इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, हाथों से मसलूँगी ताकि इसके अंदर जितनी भी जली हुई जगह है वो सारी पानी के अंदर मिक्स हो जाए। तो इसकी राख सारी पानी के अंदर चली गई है। तो ये देखें यहाँ से मैं अब निकाल रही हूँ तीलियों को पानी के अंदर से। अब इस पानी के अंदर मैं एक और चीज़ मिक्स करने वाली हूँ। तो वो चीज़ क्या है तो देखें जी, ये है जी एक्सपायर सिरप। अगर आपके पास सिरप है एक्सपायर तो वो डाल लें, अगर कोई टैबलेट वगैरह है तो आप 2 से 3 टैबलेट्स वो डाल लें। अच्छी तरह से मिक्स करें, इसे किसी स्प्रे बॉटल में डालें और इससे अपने घर में मौजूद पौधों को स्प्रे करें। तो इससे जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे आपके पौधों के ऊपर वो सारे मर जाएंगे और आपका पौधा तंदुरुस्त हो जाएगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।